हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 12.2। अभी तक अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं सीखी है तो ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। अगर आपको इस वीडियो को देखने से सीखने समझने में मदद मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला हुआ है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कून। एक सॉलिड है जो कून की शेप में स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड करता है। देखो ये जो इसका लोअर पोर्शन है वो एक हेमिस्फीयर है और अपर पोर्शन एक कोन है और कोन स्टैंड करता है हेमिस्फीयर के ऊपर। ओके, बोथ विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस, इन दोनों का ही रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ओके, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कोन की जो हाइट है वो उसकी रेडियस के इक्वल है। दैट मीन्स रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे वो बोलते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट मीन्स आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब उन्होंने कहा सॉलिड, इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो फिगर बनता है या जो सॉलिड बनता है उसका आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। इन टर्म्स ऑफ पाई, इस वर्ड का मतलब ये होगा कि आपको पाई का वैल्यू रिप्लेस नहीं करना। अब हम देखते हैं इसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन होगा कैसे। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स को मैनेज करेंगे, उनको राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस दोनों ऑब्जेक्ट का दोनों का ही सेम है और ये कितना गिवन था आपको, 1 सेंटीमीटर। तो वो मैंने सबसे पहले अपने सोल्यूशन में मार्क किया। उसके बाद हाइट ऑफ द कोन, ये भी हमें कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ड्स में बोला था हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन। तो कोन की जो रेडियस होगी वही कोन की क्या हो जाएगी, हाइट, और ये दोनों ही कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद वो हमसे जानना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वो क्या जानना चाहते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, जो सॉलिड है उसका जो वॉल्यूम होगा तो वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सुमित आप ऐसा करो कि वॉल्यूम ऑफ कून, वॉल्यूम ऑफ जो कून है ना उसमें आप ऐड कर दो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आप क्या ऐड कर दो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब मेरा फिर से वही सवाल, अगर मैं इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहता हूँ तो फिर मुझे क्या होना चाहिए कि मुझे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कून का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सब बोलेंगे या आप सब बता सकते हैं। आप कैसे बता सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कून क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी बताने में मदद करें तो आप बताएंगे कि सुमित आप ऐसा करो, आप इसे राइट करो 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, इसके बाद कौन कौन सी नंबर्स ऐसे हैं या कौन कौन सी वैल्यू जैसी हैं जिन्हें आप कॉमन कंसीडर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें हम एक तो पाई को कॉमन ले सकते हैं। किसी कॉमन ले सकते हैं, पाई को, क्योंकि पाई दोनों में आ रहा है। 3 को भी कॉमन ले सकते हैं और आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो आप इन 3 नंबर्स को कॉमन लेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमेशा पहले कॉमन लेना, उसके बाद आप वैल्यू रिप्लेस करना जिससे आपके आंसर इजीली ऑब्टेन हो। ठीक है, पहले वैल्यू पुट मत करना, अदरवाइज कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनमें जो वैल्यूज होती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि वो एक दूसरे को सिंप्लीफाई नहीं करती, जबकि आप कॉमन लेने के बाद जो आंसर ऑब्टेन करते हो वो एक दूसरे को क्या कर पाते हैं, सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से एच रिमेनिंग रहेगा, जबकि दूसरा वाले एक्सप्रेशन से एक तो 2 बच जाएगा, उसके अलावा एक आर बचेगा और आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। अब आपको आर का और एच का सिंपली वैल्यू रिप्लेस करना है, आपका आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से। मैंने आपको बताया पाई की प्लेस पर तो पाई ही रहना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला इन टर्म्स ऑफ पाई में आपको आंसर देना है, और आर की प्लेस पर आपने वैल्यू पुट करी 1, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3। फिर आपने ब्रैकेट के अंदर एच की प्लेस पर 1 लिखा, फिर 2 इंटू 1 लिखा। इसके बाद जो नंबर्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, तो पाई अपॉन 3, 1 प्लस 2 बन जाए 2 हो जाएगा, और आप 2 और 1 को ऐड करेंगे। आप 2 और 1 को क्या करेंगे, ऐड। तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, पाई अपॉन 3 इंटू 3। अब आपको पता है 3 से हम 3 को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, पाई। और आपका यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो सॉलिड हमें गिवन था उसका जो वॉल्यूम आया है वो कितना आ गया है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो से क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है उसकी एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।